अपने घर का श्रृंगार ले जाकर बेच आई और ये नकली गहने पहनकर खड़ी हो गई। निकाल निकाल अपने ये गहने निकाल। बस माँ, अच्छा होगा कि आप अपनी मर्यादा में रहिए, वरना क्या करेगी? बोलना, क्या करेगी तू? मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकालेगी? मुझे जान से मारेगी? क्या करेगी तू? बोल। मेरा हाथ झटका तूने, मुझे धक्का दिया। तुझे तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं, इस घर से धक्के देकर बाहर निकालूंगी। नाक रगड़ कर वापस आएगी ना, तू भी तुझे दोबारा अपने घर में कदम नहीं रखने दूंगी मैं। तू सिर्फ ढोंगी और बहरूपिया नहीं है, बल्कि चरित्रहीन औरत भी है, जो अपने पति के होते हुए मेरे बेटे पर डोरे डाल रही है, मेरे बेटे के नाम का सिंदूर अपने मांग में भरे हुए है। और तेरे साथ साथ तेरे पति की भी कोई इज्जत नहीं है। वो भी एक नंबर का ठोंगी और चालबाज है, जिसने चंद पैसों के लिए अपनी पत्नी को किसी और की बीवी बनने के लिए भेज दिया। और ये सिंदूर जो तूने लगा रखा है ना मेरे बेटे के नाम का, मैं तुझे तेरी मांग में अपने बेटे के नाम का झूठा सिंदूर नहीं लगाने दूंगी। ये मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पति के बारे में अपशब्द बोलने की, मेरे सिंदूर मिटाने की, मेरे श्रृंगार पर हाथ कैसे उठे थे? तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ। जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि देवी नराधि हरे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि देवी नराधि हरे। मेरे परिवार की रक्षा करना। सिर्फ रुचिता की वजह से आज तुझे माफ कर रही हूँ। वरदान दिया था उसे कि उसके परिवार की रक्षा करूँगी, इसलिए ये त्रिशूल आज नीचे हो गया, वरना तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता था। माँ, क्या हुआ आपको? तू यहाँ तो वो वहाँ कौन है?
गिरी कैसे? पता नहीं, आप गुस्सा करते करते अचानक गिर गई। मेरा सर, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? मेरी आंखों में इतनी जलन, इतना दर्द क्यों हो रहा है मेरी आंखों में? आइए माँ, उठिए। दूर हट, दूर हट मुझसे, मुझे हाथ मत लगाना। दूर रहना मुझसे, समझी? पता नहीं कौन सा जादू टोना करके रखा है। रुचिता जैसे सच्चे भक्तों की भक्ति की रक्षा करना हमारा धर्म है महादेव। मुझे यहाँ उसकी रक्षा के लिए आना पड़ा। पूत कपूत सुने हैं, पर माता नहीं को माता। और एक माँ अपनी आंखों के सामने अपनी सच्ची भक्त को इतनी निर्दय मौत मरते नहीं देख सकती। इतने अन्याय सहने के बाद भी रुचिता ने उफ तक नहीं की। अपनी आखिरी सांस तक सच के लिए लड़ी। इतनी आसानी से नहीं हारने दूंगी मैं रुचिता। अपना एक कण देके मैंने तुम्हें जीवन दान तो दे दिया रुचिता, लेकिन अभी तुम्हारा इस पृथ्वी पर लौटने का वक्त नहीं आया। हमने अपने आशीर्वाद से तुम्हें सांसें तो दे दी, मगर तुम्हें स्वास्थ्य देकर इस नियति के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकती मैं। इसलिए जितना वक्त एक मानव शरीर को स्वस्थ होने में लगता है, उतना ही वक्त तुम्हें लगेगा रुचिता। और तब तक मैं तुम्हारी प्रार्थना से बंधकर तुम्हारे परिवार और तुम्हारे अस्तित्व की रक्षा करूंगी। तुम्हारे परिवार की ढाल बनूंगी मैं, जब तक तुम्हें होश नहीं आ जाता। और जब मैं यहाँ हूँ तो उसके होश में आने से पहले मैं जा नहीं सकती। आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए भोलेनाथ। नकली रुचिता तो मेरे साथ खेल खेलने लग गई है। मजाक बना के रख दिया है इस लड़की ने मेरा। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये मेरे साथ अचानक आज हुआ क्या। कहीं रुचिता की आत्मा तो नहीं? नहीं, मैं भी क्या सोच रही हूँ? आत्मा वात्मा कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं होता कुछ।
चुभी नहीं थी, और फिर जब मैंने उसे छुआ तो ऐसे करंट सा क्यों लगा था मुझे? किसी भी कीमत पर पता लगाना होगा और ये गुत्थी सुलझानी होगी मुझे। क्या करूं? अब देखती हूँ ये रुचिता का भूत है या कोई जादूगरनी। सुबह लूंगी इसका इम्तिहान। रुचिता, जी। तुम रुचिता ही हो ना? मतलब आज तक तुमने मेरे हाथ से कभी सिंदूर लगवाने से मना नहीं किया। जानती हूँ, पर कभी कभी हालात हमें इतना मजबूर कर देते हैं कि हमें कुछ कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। पर आप परेशान मत होइए, आपके नाम का सिंदूर अभी भी आपके पत्नी के मांग में है, जो उसकी ताकत बनी हुई है। उसकी हिम्मत से ही तो मुझे हिम्मत है। निहार जी, आज पूरी रात मैं शिव पुराण पढ़ूंगी, तो मैं मंदिर में ही रहूंगी। आपको कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम करो, तुम्हारी मर्जी। अभी रसगुल्ले गरम हैं, एक बार ठंडा हो जाए फिर सबको खिला दूंगी। रसगुल्ले की चाशनी से लोगों को फंसाने का बहुत शौक है ना। अब इसके इसी हथियार से इस पर वार करूंगी मैं। पूनम, क्या हो रहा था ये सब? जी जी वो शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे दो बहुओं की सास हो तुम, उसके बाद भी बच्चों की तरह रसगुल्ले चुरा रही हो। मतलब माँ जी ने इंजेक्शन नहीं देखा, बच गए। माँ जी, वो रसगुल्ले दिखने में इतने टेस्टी लग रहे थे कि मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था। मैंने सोचा खा लो। तुम भी ना पूनम, अरे पहले ठंडे तो होने दो, उसके बाद खाना। हाँ, ठंडे होने दो। अब ये रसगुल्ला उस नकली रुचिता के असली सच तक पहुंचाएगा। अरे वाह रुचिता, तुमने सबके लिए बड़े प्यार से रसगुल्ले बनाए हैं। बहुत अच्छा, देखो तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू माँ। वो आज मेरा मीठा बनाने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए मैंने ये बना लिए। अरे रुको रुको रुको, एक मिनट, मैं सर्व कर देती हूँ। नहीं नहीं माँ, आप बैठिए, मैं देती हूँ ना। कैसी बातें कर रही हो बेटा? अब बेटा तुमने इतनी मेहनत से बनाए हैं, तो मैं सर्व तो कर ही सकती हूँ। लाओ तो। बैठ जाओ रुचिता, मॉम इतने प्यार से कह रही है तो करने दो। हो सकता है उनका शक भी खत्म हो जाए। और ये बेटा तुम्हारा।
रसगुल्ले बड़े स्वादिष्ट हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मंदिर का प्रसाद हो। सच में रुचिता, तुमने तो कमाल कर दिया आज। बहुत ही स्वादिष्ट है। थैंक यू। कमाल तो होना ही है दादी, रुचिता बनाती इतने प्यार से। सच रुचिता, तुम्हारे हाथों में जादू है। तुम्हारे हाथों जैसा टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा। अब अपने ही बनाए रसगुल्ले से अगर ये नकली रुचिता मरेगी तो किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा, और अगर ये नहीं मरी तो मुझे पूरा यकीन हो जाएगा कि ये रुचिता नहीं बल्कि उसका भूत है। रुचिता, आराम से आराम से। क्या हुआ रुचिता, तुम ठीक हो ना? ये पक्का बहरूपिया है। अच्छा है मरे, आई पड़ी रुचिता बनने। रुचिता, शायद गलती से इलायची रह गई थी। तुमने तो डरा ही दिया था मुझे। डरने की कोई बात ही नहीं थी नेहा जी, क्योंकि जब देवी माँ का आशीर्वाद हो तो कोई हमारा बाल बांका भी नहीं कर सकता, है ना माँ? क्यों मार दिया आपने मुझे? अपनी बेटी के लिए आपने अपनी बहू की जिंदगी ले ली। क्या हुआ आपको? मेरी तबीयत जरूर ये रुचिता का भूत ही। हाँ, वही है। वरना से वो जहर पीकर कुछ न कुछ तो होता। उसे तो कुछ भी नहीं हुआ। मरा हुआ इंसान दोबारा थोड़ी ना मरता है पूनम। वो रुचिता का भूत है। वो यहाँ क्यों आई? कहीं वो मुझसे बदला लेने के इरादे से तो नहीं आई? मुझसे बदला लेने के इरादे से आई है वो। ये रुचिता का भूत तो नहीं है। ये कौन से रंगे हुए पैर? ये रुचिता का भूत है। ये रुचिता का भूत है। नहीं नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती। मॉम, निहाल, मॉम उठिए। बहुत है निहाल, मेरी बात मानो। पूनम, क्या हुआ? बहुत है ये। इस भूत को भगाओ यहाँ से, भूत को भगाओ। कल तक तो मैं जिंदा नहीं थी और आज भूत बन गई। तुम बकवास मत करो मुझसे। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। भूत हो तुम। आप लोग मेरी बात कही गिनी। ये लड़की रुचिता नहीं है, ये उसका भूत है। मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैं जब आई थी यहाँ पे, अचानक से ये पत्तियां जलने लगी, जल बुझ हो रही थी, और उसके बाद सट से चला गया जी। हाँ, ये पैरों के निशान, और ये देख, इसके पैरों पे भी खून है जी। ये भूत। आप प्लीज माँ को सब बताइए ना, क्योंकि मैं कहूँगी तो माँ को शायद विश्वास नहीं होगा। माँ, ये मेरे पैरों के निशान है। हाँ माँ, वो मैं और रुचि साथ में मिलके अलता लगा रहे थे और किचन में दूध उबल रहा था, तो मैं एकदम से भागी, इसलिए शायद मेरे पैरों के निशान बन गए होंगे। निसंदेह किसी अशुभ का संकेत है।
जाएगी। मॉम वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा होगा। अरे फालतू बात पे डर रही है आप, भूत वूत कुछ नहीं होता। इंसान का डर जब उसकी चेतना पर हावी हो जाए तो समझ जाना चाहिए कि उसकी बर्बादी निकट है। पूनम आप चलिए, कमरे में चल के आराम कीजिए। चलिए चलिए। चेतना 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 बाबा प्रणाम। मैं पूनम गोयल बोल रही हूँ, जिसे आपने अनोखी शक्ति दी थी। हाँ बाबा, मेरे घर में भूत घुस आया है, मुझे उससे छुटकारा पाना है, आपकी मदद चाहिए बाबा। हाँ। हम तो अभी बाहर हैं। क्या? लेकिन हमारा बड़ा भाई वो हमसे भी बड़ा ज्ञानी है बाबा। वो तुम्हारी मदद अवश्य करेगा, उसका पता लिख लो। हाँ, हाँ, एक सेकंड, मैं कागज पेन ले लेती हूँ। 1 मिनट बाबा, होल्ड कीजिए। जी बोलिए। जी बाबा बोलिए। जी जी बाबा जी प्रणाम। निसंदेह किसी अशुभ का संकेत है। ऐसा एहसास क्यों हुआ जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। निसंदेह किसी अशुभ का संकेत है। ये पुड़िया रुचिता को खिला दो, इससे वो हमारे वश में आ जाएगी और कोई भी दैविक ताकत उसे हमसे नहीं बचा पाएगी। ये पुड़िया रुचिता को खिला दो, इससे वो हमारे वश में आ जाएगी और कोई भी दैविक ताकत उसे हमसे नहीं बचा पाएगी।